गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2 का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन का टॉपिक करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज़ डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल और फॉल इन द वैल्यू ऑफ द मनी, ठीक है। इन्फ्लेशन किया है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस में जो प्राइस का लेवल है उसमें इंक्रीज़ होना और जो मनी की वैल्यू उसका डिक्रीज़ होना। जब कंपनी की जब किसी भी कंट्री का करेंसी लेवल जो होता है वो एक्सीड होता है उसकी प्रोडक्शन लेवल से, ठीक है। कि करेंसी लेवल जो है उसका जो प्रोडक्शन लेवल है कंट्री का उससे एक्सीड होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डेप्रिसिएट होती है, ठीक है। किसके साथ? अगर इन्फ्लेशन अक्कर होता है तो जो मनी की वैल्यू है वो क्या होती है? फॉल होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जनरली क्या मीनिंग है? प्राइसेस के में इंक्रीज होना, उसको इन्फ्लेशन बोल देते हैं, राइट। तो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सी क्रोवेथर, इन्फ्लेशन इज स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग एंड प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है। कि क्या कह रहे हैं ऑथर कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मनी की वैल्यू जो है वो फॉल हो जाती है और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सिम्यूल्सन क्या है? इन्फ्लेशन डिनोट अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। सिम्यूल्सन के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन क्या है? कि जनरल लेवल में जो प्राइसेस का जनरल लेवल है उसमें राइजेस होना, इंक्रीज होना, डेट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारे पास कौन कौन सा होता है? ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ग्लूपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन एंड लास्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है? ओपन इन्फ्लेशन वेयर देयर इज अ नो कंट्रोल ऑन द राइजिंग प्राइसेस एंड प्राइसेस आर फ्री टू फाइंड देयर ओन लेवल। द इन्फ्लेशन अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है? जब यहाँ पर प्राइसेस के राइजेस होने पर कोई कंट्रोल नहीं होता, प्राइसेस जो है वो अपना वे फाइंड कर लेते, फ्रीली फाइंड कर लेते राइज होने का, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन अंडर ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन, राइट। सेकेंड वन इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन टेक प्लेस बट एट अ लोअर देन द पोटेंशियल रेट। जब इन्फ्लेशन होता है बट जो पोटेंशियल रेट है उससे कम होता है, ठीक है। इससे क्यों? ड्यू टू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो उसको हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोल देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो अब करंट इन्फ्लेशन रेट इंडिया में चल रहा है वो है 5.52%, ठीक है। जो करंट इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट है मार्च के मंथ के अकॉर्डिंग वो है 5.52%, राइट। नेक्स्ट जो है वो है ग्लूपिंग इन्फ्लेशन। वह बहुत ही रैपिडली चेंज आना, इन्फ्लेशन में रैपिडली इंक्रीज होना जिसको रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है, डैट इज़ कॉल्ड ग्लूपिंग इन्फ्लेशन, राइट। नेक्स्ट फोर्थ इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइस लेवल में राइजेज आते हैं बट एक मॉडरेट रेट पर, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसमें एक मॉडरेट रेट पर जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसको हम मॉडरेट इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस आता है, राइट। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन इज़ एन एक्सट्रीमली रैपिड पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। एक एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा, ठीक है जी, यूजली कॉज्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ये क्यों होता है? क्योंकि रैपिड इंक्रीज हो जाता है मनी सप्लाई में, तो इसकी वजह से क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन होता है, एक एक्सट्रीमली रैपिड पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मेनली दो कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है डिमांड साइड इन्फ्लेशन, राइट, डिमांड की साइड से, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट लाइक लेबर, ठीक है। इन्फ्लेशन किस वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो किस चीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से? इनपुट के, जैसे कि लेबर के, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो द इंक्रीज प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड टू डिक्रीज दिस सप्लाई, ठीक है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? सप्लाई उन गुड्स की क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज कॉजिंग अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ठीक है। जब कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उससे क्या है? ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो दिस इज इन एजेंस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आता है? जब जो इनपुट्स के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, लेबर के, रॉ मटेरियल के, तो जो इंक्रीज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो उससे क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या है? मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है, तो इसलिए क्या है? प्राइस जो है वो
ठीक है, सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी ही कांस्टेंट रही, तो प्राइसेस को ऑटोमेटिकली पता ही है आपको कि प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है मार्केट में। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, इफ़ वेजेस ऑफ वर्कर आर रेज्ड देन द यूनिट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर आपको वेजेस जो है वर्कर्स की वो रेज करनी पड़ेगी तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम शो करता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस लेवल। ठीक है, ये देखिए कि जब प्राइस पी पर था तो हमारी सप्लाई जो कर्व है वो Y1 है। ठीक है, तो वो हमारी SRAS 1 है। ठीक है, सप्लाई कर्व जो है वो 1 पर है। अब प्राइस लेवल जो है वो चेंज हो गया। ठीक है जी, जो हमारी सप्लाई जो है वो चेंज होगी तो उससे क्या है, हमारा प्राइस लेवल भी चेंज होगा, तो हमारी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कि अगर जो है प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, तो आपकी जो सप्लाई है वो कम, ठीक है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई Y1 से Y2 पर आ गई। ठीक है, तो वो क्या है कि आपकी सप्लाई कम होगी, राइट, तो जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, राइट। सेकंड वन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन विच अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक राइजिंग इनकम, एक्सप्लॉइटिंग पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या कि जब डिमांड इंक्रीज़ होने लगती है तब भी इन्फ्लेशन आता है मार्केट में। ठीक है, वो क्यों आता है, डिमांड क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इनकम राइज होगी, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयड होगी। ठीक है, लीड्स टू एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, उससे क्या होगा, डिमांड तो इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से आपको सप्लाई भी जो है वो एक्सीड करनी पड़ेगी एंड टेंड्स टू राइज प्राइसेस ऑफ गुड्स, तो जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो राइज करने पड़ते हैं, जिसको हम डिमांड पुल और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो दिस अक्कर व्हेन एडी इंक्रीज एट फास्टर एग्रीगेट, ये कब अक्कर होता है, जब जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन विल टिपिकली अक्कर व्हेन द इकॉनमी इज ग्रोइंग फास्टर देन द लॉन्ग रन ट्रेंड रेट। जब इकॉनमी फास्टर ग्रो हो रही है तब डिमांड फुल इन्फ्लेशन जो है वो राइज होता है। इफ़ डिमांड एक्सीड सप्लाई फर्म विल रिस्पॉन्ड बाय पुशिंग अप प्राइसेस। ठीक है, अगर आपकी डिमांड, ठीक है, सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या है, फर्म क्या करेगी, प्राइसेस को पुश ही करेगी, राइट। तो ये देखिए, ये डायग्राम में शो हो रहा है, अगर जब प्राइस 1 था, ठीक है जी, जब प्राइस 1 था तो हमारी जो सप्लाई है वो Y1 थी। ठीक है जी, डिमांड जो है वो Y1 थी। ठीक है, अब जो डिमांड जो है Y2 पर होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइसेस को ही इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हम सप्लाई और डिमांड में एक स्टेबल लेवल लेकर आएँ। ठीक है, तो ये था हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इसी के साथ आपका जो इन्फ्लेशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।